इस संसार के महामानवों और महापुरुषों के संदर्भ में विचार करने से ज्ञात होता है कि उनका स्तर सदा सामान्य से ऊंचा रहा है। उनके चिंतन, चरित्र व व्यवहार नितांत असाधारण रहे हैं। उनके दृष्टिकोण में उच्च आदर्शवादिता का समावेश रहा है। यदि ऐसा न होता तो संभवतः वे महामानवों की श्रेणी में न आ पाते और इतिहास पुरुष न बन पाते। इस असाधारण स्तर के विकास में उनके दृष्टा भाव की ही प्रमुख भूमिका होती है। यदि वे दृष्टा न होते तो काल के प्रवाह में न जाने कब कहाँ खो जाते, कुछ पता न चलता, किंतु जब वे दृष्टा बनने का साहस जोते हैं तो उनका दृष्टापन सदा उन्हें आगे बढ़ाता ही चलता है और अंततः कालपुरुष बनाकर अविस्मरणीय लोगों की पंक्ति में ला खड़ा कर देता है। यहाँ दृष्टा का तात्पर्य सिद्ध पुरुषों से कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए और न यही समझा जाना चाहिए कि दृष्टा मात्र ऐसे ही व्यक्ति होते हैं। दृष्टा एक सामान्य व्यक्ति भी तो हो सकता है जो सतत आत्मनिरीक्षण कर अपनी कमियों को घटाने मिटाने का निरंतर प्रयास करता हो। इस प्रकार दृष्टा का सामान्य अर्थ देखने वाला अथवा दर्शक माना जा सकता है, किंतु दर्शक और दृष्टा में जमीन आसमान जितना अंतर है। यह संभव है कि भाषाकोश अथवा शब्दकोश में यह अंतर न किया गया हो, किंतु भाव की दृष्टि से इनमें उतना ही अंतर है जितना दिन व रात में। दर्शक की दृष्टि सदा दूसरों पर होती है, लेकिन दृष्टा की आंखें हमेशा स्वयं पर टिकी होती हैं। इस प्रकार जब हम दर्शक कहते हैं तो अभिप्राय वैसे व्यक्ति से होता है जो दूसरों को देख रहा हो, पर जब दृष्टा कहा जाता है तो अर्थ किसी आत्मनिरीक्षक से होता है। रूस के मूर्धन्य मनीषी मैक्सिम गोर्की ने अपनी कृति मानव और महामानव में इसी आशय का मंतव्य प्रकट करते हुए कहा है कि मनुष्य की 3 श्रेणियां हैं, दृश्य, दर्शक और दृष्टा। वे अपनी उक्त रचना में लिखते हैं कि दृश्य सबसे निम्न कोटि का मनुष्य है। उसे दिखावे में, आडंबर में रस आता है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति दृश्य बन गया, समझना चाहिए कि वह जड़ वस्तु बन गया और जड़ में आत्मा नहीं होती, अस्तु इनकी स्थिति भी लगभग वैसी ही बन जाती है। यद्यपि देखने सुनने में तो सचेतन मनुष्य जान पड़ते हैं, पर इनकी अवस्था बाजीगर के इशारे पर नाचने वाले कठपुतले जैसी ही होती है। कोई अबोध बालक इन पुतलों को सजीव मान सकता है, पर वास्तविकता वैसी कहाँ होती है। वह तो काठ के निर्जीव खिलौने भर होते हैं जो दृश्य बनकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। आठ जिनने दृश्य बनने का कौतुक रचा, समझना चाहिए कि उनने स्वयं को खो दिया, अपनी सत्ता खो दी और आत्मा खो दी। फिल्मों में काम करने वाला व्यक्ति कोई और होता है, पर अभिनय किसी और का करता है। रंगमंच के रंगकर्मियों का भी यही हाल है। यह सब अपनी स्वतंत्र सत्ता को खो देते हैं, आत्मा खो देते हैं और दृश्य बन जाते हैं। अतएव इनमें आत्मा को ढूंढ पाना कठिन है। इनमें श्रेष्ठ दिखने का अभिनय भर होता है, उत्कृष्ट बनने का प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं। इसीलिए पात्र दृश्य बनकर रह जाते हैं, दृष्टा नहीं बन पाते। विवेकानंद ने एक बार कहा था कि भारतवर्ष में यदि दृष्टा पुरुष पैदा करने हो तो उनके अंदर के दर्शक को मिटाना पड़ेगा, और यह सत्य है कि बिना दर्शक का विसर्जन किए दृष्टा का सर्जन सर्वथा असंभव है। यहाँ गोर्की और इनके विचार काफी मिलते जुलते हैं। गोर्की का मानना है कि जहां दृश्य होगा वहां निश्चय ही दर्शक भी होगा, अर्थात दृश्य और दर्शक एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दृश्य बिना दर्शक पैदा हो ही नहीं सकते और दर्शक के अभाव में दृश्य की महत्ता ही समाप्त हो जाती है। किंतु इस संभावना से वे इनकार करते हैं कि जहां दृश्य हो वहां दर्शक न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह बात और है कि दर्शक कम हो पर होगे अवश्य। जहां रामलीला रासलीला होती है, सिनेमा नाटक होते हैं, वहां उन्हें देखने वाले भी मौजूद रहते हैं। यदि इनका मंचन न हो तो दर्शक भी वहां इकट्ठे न होंगे। इस प्रकार गोर्की के अनुसार दृश्य ही वह मूलभूत कारण है जो दृष्टा बनने के रास्ते में रोड़े अटकाता है। यदि दृश्य को समाप्त कर दिया जाए तो दर्शक भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और फिर जो उत्पन्न होंगे वे दृष्टा होंगे। यहां दृश्य का तात्पर्य बनावटीपन से, आडंबर से है। यदि इसे छोड़ लोग साधारण जीवनक्रम अपना लें तो रूसी लेखक के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की काफी कठिनाइयां हल हो जाएंगी। प्रख्यात अंग्रेज विचारक बर्ट्रैंड रसेल ने अपनी पुस्तक व्हाट डज बैड लक मीन में लिखते हैं कि आज की व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं में से अधिकांश का आधारभूत कारण यही है कि वर्तमान में हमने स्वयं के अंदर झांकना बंद कर दिया है। अब हम अंदर की बजाय बाहर झांकना अधिक पसंद करते हैं। हमारी इसी बाह्य दृष्टि ने इन दिनों इतनी विपत्तियां खड़ी कर दी हैं। इनका समापन भी तभी संभव हो सकेगा जब हम अंतर्दृष्टि विकसित कर सकेंगे। वे लिखते हैं कि इससे कम में कदाचित इनका हल शक्य न हो सके। इस स्थान पर विद्वान अंग्रेज दार्शनिक और विख्यात रूसी लेखक की मान्यताओं में काफी सामय दिखाई पड़ता है। रूसी ग्रंथकार ने भी 3 प्रकार के मनुष्यों में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ तीसरी कोटि के मनुष्यों को ही माना है और इस बात पर बल दिया है कि वर्तमान समस्याओं का आत्यंतिक हल इसी में है कि हम दर्शक नहीं दृष्टा बने। यहाँ दर्शक और दृष्टा में एक मूलभूत अंतर है। दोनों ही कहीं न कहीं खोए होते हैं, पर उनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। दर्शक रेडियो, टीवी, सभा सम्मेलन, भाषण, संभाषण, वाद विवाद, वार्तालाप, मेले ठेले आदि को देखने सुनने में अपने को भूल जाता, सुध बुध खो बैठता है।
जब तक वह यह कौतुक चलते रहते हैं तब तक वह अपनी आत्मसत्ता को भूल जाता है और आत्मा विहीन जड़वत प्रतीत होता है, किंतु दृष्टा वह खोता तो जरूर है मगर स्वयं में, अपने अंतराल में, अपने अंतःकरण में। इसमें डुबकी लगाकर वह अपनी कमियों, अपनी त्रुटियों को हटाने मिटाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि दर्शन यदि आत्मविस्मरण की अवस्था है तो दृष्टापन आत्मस्मरण की। अब यहाँ एक प्रश्न उभरता है कि दृष्टा बना कैसे जाए? क्या कुछ जब ध्यान कर लेने मात्र से ही व्यक्ति दृष्टा कहलाने का अधिकारी हो जाता है? रूसी मनीषी का कहना है कि नहीं, इतने ही से कोई दृष्टा नहीं बन सकता। वे कहते हैं कि दृष्टा के भीतर का भाव ही यही है कि वह अपने अंतस में डुबकी लगाए और अपनी उन कमजोरियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाले जो उसके दृष्टापन को प्रकट होने देने में बाधक हैं। स्पष्ट है, दृष्टा के लिए अपना निज का सृष्टा होना भी आवश्यक है, उसे अपना सृजन कर अनगढ़ता को सुगढ़ता में बदलना भी अनिवार्य है। तभी वह यह संबोधन प्राप्त कर सकता है। यदि वह भी आत्मसृजन के संदर्भ में जनसामान्यों जैसा ही बना रहा तो असामान्य अथवा असाधारण कहलाने का विशेषण कैसे प्राप्त कर सकेगा? निश्चय ही दृष्टा के लिए सृष्टा होना भी उतना ही अनिवार्य है जितना जीवन के लिए प्राणवायु। इसी प्रक्रिया से मानव महामानव बनते और नरनारायण की भूसुर की पंक्ति में जा खड़े होने की गौरव गरिमा अर्जित करते हैं। हम दर्शक नहीं, दृष्टा बने। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य। अखंड ज्योति, दिसंबर 1991 से साभार।